तो चलिए सीधे बात करते हैं क्वांटम रेस की। ये अब कोई थ्योरी नहीं रही, ये तो कंप्यूटेशनल पावर हासिल करने की एक जबरदस्त दौड़ बन चुकी है। और जैसा कि गूगल के हार्टमट निवेन कहते हैं, ये सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने की बात नहीं है, ये तो दशकों पुराने एक सपने को सच करने जैसा है। ब्रह्मांड को बिल्कुल नए तरीके से समझने का सपना। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये क्वांटम इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। फिर देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग काम कैसे करती है, इस रेस में कौन-कौन है, क्या नई ब्रेक थ्रूज हुई हैं और असल दुनिया में इसका क्या काम है। और आखिर में हम भविष्य की राह पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव है क्वांटम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखिए, हम एक बहुत ही अहम मोड़ पार कर चुके हैं। अब क्वांटम मशीनें सिर्फ लैब में रखे किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि असल में काम का साइंटिफिक डेटा दे रही हैं। और इसी को कहते हैं क्वांटम यूटिलिटी इन्फ्लेक्शन। मतलब हम उस दौर से आगे निकल आए हैं जिसे निस्क युग कहा जाता था। निस्क यानी नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। ये वो शुरुआती दौर था जब सिस्टम बहुत नाजुक होते थे, बहुत गलतियां करते थे। लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ये मशीनें सच में काम के, भरोसेमंद और रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दे रही हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि मशीनें आखिर इतनी पावरफुल क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें इसके काम करने के तरीके यानी इस दौड़ के नियमों को समझना होगा। सारा खेल शुरू होता है जानकारी की सबसे छोटी इकाई से। क्लासिकल कंप्यूटर में होता है बिट, जो या तो 0 होगा या 1 बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में होता है क्यूबिट, और ये कमाल का है, ये एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी, और दोनों का मिला-जुला रूप भी। इसी खूबी को सुपरपोजिशन कहते हैं। सोचिए, एक सिक्का हवा में घूम रहा है। जब तक वो नीचे नहीं गिरता, वो एक ही साथ हेड्स भी है और टेल्स भी। क्यूबिट भी बिल्कुल वैसा ही है। इसी वजह से एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी संभावनाओं पर काम कर पाता है। फिर आता है एंटेंगलमेंट। ये तो और भी अजीब और कमाल की चीज है। इसमें 2 या ज्यादा क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक में कोई बदलाव करें तो दूसरे पर तुरंत असर होता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। और तीसरा बड़ा नियम है इंटरफेरेंस। ये वो तरीका है जिससे क्वांटम एल्गोरिथम सही जवाब तक पहुंचते हैं। ये गलत जवाबों की तरफ जाने वाले रास्तों को एक दूसरे से टकराकर खत्म कर देते हैं और सही जवाब वाले रास्ते को और मजबूत बना देते हैं। कमाल है ना? तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस दौड़ में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और उनकी मशीनें कैसी हैं। यहाँ पर हमें इस रेस की अलग-अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। एक तरफ गूगल है जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट से स्पीड पर फोकस कर रहा है। वहीं IBM भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, पर उनका जोर एक भरोसेमंद और बड़े सिस्टम बनाने पर है। और फिर है क्वांटम, जो ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स के साथ सटीकता यानी एक्यूरेसी पर दांव लगा रहा है। मतलब स्पीड, भरोसा और सटीकता, हर कोई एक अलग रास्ते पर है। और ये दौड़ सिर्फ कागजों पर नहीं है। हाल में कुछ ऐसी जबरदस्त सफलताएं मिली हैं जिनसे पता चलता है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 13,000 गुना। जी हाँ, गूगल के क्वांटम प्रोसेसर ने हाल ही में एक बहुत ही मुश्किल फिजिक्स सिमुलेशन को क्लासिकल सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 13,000 गुना तेजी से कर दिखाया। अब इस नंबर का असली मतलब समझिए। गूगल की 65 क्यूबिट वाली विलो चिप ने जिस काम को सिर्फ 2.1 घंटे में कर दिया, उसी काम को करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को अनुमान है कि 3 साल से भी ज्यादा लग जाते। 2 घंटे बनाम 3 साल, ये है क्वांटम बढ़त। लेकिन ये रेस सिर्फ स्पीड की नहीं है। दूसरी तरफ क्वांटम अपनी मशीनों की सटीकता मतलब एक्यूरेसी के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। उनका हेलियोस प्रोसेसर बाजार में सबसे सटीक नतीजे देता है। और इसी जबरदस्त सटीकता की वजह से एमजन, BMW, JP मॉर्गन चेज और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही इस सिस्टम का इस्तेमाल अपनी मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रही हैं। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस रेस का इनाम क्या है? इनाम है उन समस्याओं को हल करने की काबिलियत जिन्हें आज का कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर हल नहीं कर सकता। इसका एक पहला ठोस उदाहरण है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक साइंटिफिक टूल है जिससे वैज्ञानिक अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की बनावट को बहुत करीब से देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इस टूल को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही है, जैसे एक लंबे रूलर की तरह।
इसका मतलब ये है कि अब रिसर्चर्स अणुओं के उन हिस्सों के बीच भी देख सकते हैं जो एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं। सोचिए, 80 साल पुरानी एक तकनीक के लिए ये एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलने जैसा है। इससे दवा बनाने से लेकर नई मटेरियल बनाने तक में क्रांति आ सकती है। और ये तो बस एक झलक है। आने वाले समय में दवा की खोज, बैटरी और सोलर सेल के लिए नए मटेरियल बनाने, फाइनेंस की दुनिया में जोखिम का पता लगाने और यहाँ तक कि एआई मॉडल को और तेजी से ट्रेन करने जैसे अनगिनत कामों में इसका इस्तेमाल होगा। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए इन कंपनियों के ऑफिशियल रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि हम असल लक्ष्य यानी एक पूरी तरह से एरर फ्री क्वांटम कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेंगे। तो रोडमैप कुछ ऐसा है। अगले 5 सालों में गूगल को क्वांटम सेंसिंग में असली दुनिया के एप्लीकेशन की उम्मीद है। 2029 तक आईबीएम और क्वांटिनम दोनों का लक्ष्य है पहला बड़े पैमाने पर दोष सहिष्णु यानी एरर को खुद ठीक करने वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाना। और फिर 2033 तक क्वांटिनम का इरादा एक यूटिलिटी स्केल सिस्टम देने का है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या काम आएगी, वो दौर पीछे छूट गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो ब्रह्मांड की भाषा बोल सकती है। तो हम उससे सबसे पहले क्या पूछना चाहेंगे?